तो इतनी शानदार सैलरी दोस्तों आप लोगों को सिर्फ आरपीएफ एसआई में देखने को मिलती है। अगर आरपीएफ एसआई में आप जुड़ना चाहते हैं, अपने आप को देश सेवा के लिए तैयार करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर अगर आए हैं तो आपका उद्देश्य होगा कि हम देश सेवा के प्रति जागरूक हो जाएं और अपने देश के लिए कुछ खास करने का मैं प्रयास करूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी आप लोगों तक पहुंच सके। तो अगर इन हैंड सैलरी की मैं बात कर लेता हूं तो 50,552 रुपये सैलरी इनको देखने को मिलती है। अगर डेरेंस अलाउंस की मैं बात कर लेता हूं दोस्तों तो 14,808 रुपये इनको देखने को मिलता है। एचआरए में डिफरेंट होता है, ए बी सी कैटेगरी का एचआरए बनता है। और आरपीएफ एसआई रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी होती है दोस्तों, और इसमें प्रमोशन होता है दोस्तों। आप एसआई बनते हैं, एसआई के बाद आप इंस्पेक्टर बनते हैं, फिर असिस्टेंट बनते हैं। तो इस तरह से वैकेंसियां आप लोगों की इंक्रीज होती है और अच्छा खासा प्रमोशन भी देखने को मिलता है। तो जितने भी बच्चे हैं, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो यह अगर देखा जाए तो जैसे ही आप इंस्पेक्टर के ऊपर जाएंगे तो आपको गजेटेड पोस्ट में प्रमोशन मिल जाता है दोस्तों। और प्रमोशन 4600 से 4800, 4800 से 5200 ग्रेड पे तक पहुंच जाता है दोस्तों। और काफ़ी हॉनरेबल जॉब है। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है दोस्तों, ठीक है। अगर इन हैंड सैलरी के माध्यम से देखा जाए तो और काफ़ी अच्छा रहता है दोस्तों। सैलरी से कहते हैं कि कुछ लोग कमेंट भी करते हैं दोस्तों कि सैलरी बताइए, सैलरी क्या होता है आरपीएफ एसआई का। तो आरपीएफ एसआई का सैलरी देखने के बाद आपके अंदर मोटिवेट हो जाता है, यानी मोटिवेशन आ जाता है। तो मोटिवेशन ही वो कार्य करता है जो आप लोगों को रेलवे में जॉब करने के लिए अग्रसर करता है, यानी देश सेवा करने के लिए अग्रसर करता है। अगर मैं डिफेंस की बात कर लेता हूं तो डिफेंस भी सबसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके अंदर जुनून भी रखता है, आप पैसे भी रखते हैं और समाज में आपका सम्मान भी रखता है। तो ये सबसे अच्छी जॉब और अच्छी पोस्ट मानी जाती है दोस्तों। अगर आप डिफेंस में किसी भी पोस्ट पर काम कर रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, तो आपकी पोस्ट ही आपकी अहमियत को बताती है, यानी आपके सम्मान को बढ़ाती है। तो अगर जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं या जितने भी सिलेक्शन ले चुके हैं, मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूं कि वो अपने देश सेवा में लगे हुए हैं। तो आप कब लगेंगे? आप लगने का मतलब है कि जब तक आप अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से नहीं करेंगे दोस्तों, तो कैसे यकीन होगा कि नहीं आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। देखिए, एग्ज़ाम कोई भी हो, सिलेक्शन कोई भी ले, लेकिन एक ऐसा आधार ही होता है दोस्तों कि आप लोगों को एक मेहनत स्ट्रगल के रूप में देखा जाता है। आप जितना ज़्यादा मेहनत कर लेंगे उतना ज़्यादा आपकी सफलता नज़दीक पहुंच जाएगी। और सिलेबस की बात कर लेता हूं तो बहुत ब्रॉड सिलेबस नहीं होता दोस्तों, और बहुत ही अच्छे तरीके का लेवल एग्ज़ाम पूछा जाता है जो रेलवे चाहती है। तो आप उस कैटेगरी का बन के दिखाइए, अपने अंदर वो जुनून रखिए दोस्तों, वो जज्बा रखिए कि नहीं मुझे आरपीएफ कांस्टेबल बनना है या आरपीएफ सब इंस्पेक्टर बनना है। और डिफेंस का कोई भी अगर वर्दी लेना चाहते हैं, मैं देखिए दोस्तों खासकर चैनल पे यही काम करता हूँ, रेलवे एसएससी का जो भी एसएससी जीडी के एक्सपीरियंस हैं या रेलवे के एक्सपीरियंस है, मैं उनको सही गाइडेंस और ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी देने का मैं प्रयास करता हूँ। तो बस यही लगाव है कि आप हमसे जुड़े हैं और मैं आपसे जुड़ा हूँ। एक सही मार्गदर्शन में हम लोग चल रहे हैं, सही चीज़ें कर रहे हैं, समाज के लिए हितकारी होगा और यह सबसे बड़ा सम्माननीय होगा दोस्तों कि आप देश सेवा में जुटे हैं। तो अगर देखा जाए तो इतनी बड़ी वैकेंसी है दोस्तों, इसके बिना रेलवे कंप्लीट नहीं कर सकता दोस्तों। और आरपीएफ एसआई तो एक आरपीएफ यानी रेलवे और रेलवे मिनिस्टर की तरफ से एक नोटिस भी निकल के आया दोस्तों कि हमारे पास 2.5 लाख प्लस पोस्ट खाली है और इसकी वैकेंसियाँ कराना अनिवार्य है। वैकेंसियाँ कब होंगी दोस्तों? देखिए, जब तक रिक्तियाँ नहीं निकलेंगी, जीडीसी की वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो तब तक रिक्तियाँ देखने को कम मिलेंगी दोस्तों। तो आप लोगों की 2.5 लाख की वैकेंसी इसी साल आनी है, आप श्योर गारंटी में एवब रहिएगा। अगर मैं एसआई की बात कर लेता हूं दोस्तों तो एसआई 9,300 से 34,800 या 4,200 ग्रेड पर आपकी पोस्ट की जॉब लगती है और ग्रोस पे आप लोगों को देखने को मिलता है 53,000 से 78,000 रुपये तक। जैसे ही आप इंस्पेक्टर में प्रमोट होते हैं दोस्तों, इंस्पेक्टर में प्रमोट होने के लिए 6th सीपीसी पे स्केल ग्रेड की तहत से
आप लोगों को 9,300 से 34,800 ग्रेड पे की बात कर लें तो 4600 ग्रेड पे बढ़ जाता है आप लोगों को दोस्तों। अगर यहीं पे ग्रॉस पे की सैलरी की मैं पर मंथ की बात कर लेता हूँ, पर मंथ की 63,000 से 88,000 रुपये आपकी सैलरी बनती है देखने को। तो यह सैलरी ही एक ऐसा चीज़ होता है दोस्तों कि जो हमें अंदर से मोटिवेट करता है, यानी हमें अंदर से प्रोत्साहन देता है और एक दिन अपना भी सपना साकार होता है दोस्तों। जब आप एक दिन सिलेक्शन लेकर के आप एक एसआई या कांस्टेबल या डिफेंस में अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो सबसे बड़ी खुशी वही होती है दोस्तों। इंस्पेक्टर के बाद आप असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं जो 9,300 से 34,800 रुपये मिलता है। 4600 ग्रेड पे 67,000 से 90,000 सैलरी रहती है। इसके बाद आप बनते हैं डिप्टी कमांडेंट, ये सबसे बड़ी पोस्ट है और ये गजेटेड पोस्ट में आती है दोस्तों। 9,300 से 34,800 ग्रेड पे अगर मैं बात कर लें तो 5400 ग्रेड पे आप लोगों को मिलता है। और इसमें सबसे भारी अमाउंट देखने को मिलता है सबसे दोस्तों सैलरी का 74,000 से 94,000 रुपये आप लोग तक सैलरी देखने को मिलती है। तो यह कब होगा दोस्तों, जब तक आप अपनी मेहनत को, अपने सपनों को साकार नहीं कर लेंगे। और जब तक आप मेहनत करेंगे एक दिन एक न एक दिन ज़रूर आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं दोस्तों। जैसे सब लोग करते हैं वैसे आप भी करेंगे, लेकिन अपनी तैयारी को लगातार करते रहना है। और रेलवे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों कि जहाँ तक जब तक इलेक्शन का माहौल आता है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यहाँ पर जब तक रिक्तियाँ नहीं भरी जाती, वैकेंसी नहीं दिखाई जाती, पोस्टेड क्रिएट नहीं किए जाते, तब तक रेलवे अपने चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए पूरा भी नहीं कर सकता। तो आप अपनी तैयारी में जुड़े रहिएगा। आइए देख लेते हैं आरपीएफ कांस्टेबल सैलरी की भी बात कर लेते हैं। डिटेल्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो बेसिक पे अगर देखा जाए तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी में आप लोगों को समान कैटेगरी में समान बेसिक पे मिलता है 21,700, 21,700, 21,700। डियरेंस अलाउंस की बात कर लेता हूं तो 4% आप बेसिक का मिल जाता है 868 रुपये, 868 रुपये, 868 रुपये। अगर मैं एचआरए की मैं बात कर लेता हूं तो एचआरए दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट देखने को मिलता है। और डिफरेंट क्या होता है, एचआरए क्लास ए में 20% आप बेसिक का मिलता है, वही क्लास बी की बात कर लेते हैं तो 16% आप बेसिक का मिलता है। और सी में बात कर लेते हैं तो 8% आप बेसिक का मिलता है। ठीक है। अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस का मैं बात कर लेता हूँ तो 3600 ट्रांसपोर्ट अलाउंस श्योर मिलता है। तो यहीं एचआरए एक अहम रोल निभाता है दोस्तों कि जो आपकी सैलरी को इंक्रीज़ भी कर सकता है, डिक्रीज़ भी कर सकता है। जितने भी मेट्रो सिटीज़ हैं वो एक्स यानी ए ग्रुप, क्लास ए ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं, जहाँ पे आपको 20% आप बेसिक मिलता है। अगर वहीं पे अच्छी सिटी है, नोएडा वगैरह है, वहाँ पे 16% आप बेसिक मिलता है। इसके बाद आप किसी गांव या रूरल में आप रेलवे सिपाही बनते हैं तो 8% आप बेसिक का मिलता है। तो अगर मैं दोस्तों यहाँ पे बात कर लेता हूँ तो 20%, 16%, 8% की तो सैलरी पे काफ़ी इफ़ेक्ट भी होता है दोस्तों। लेकिन इसमें भी रैंक बनती है दोस्तों, जिसकी रैंक अच्छी होती है उनको क्लास ए में भेजा जाता है, जिसकी पोस्टिंग भी अच्छी ए से बी वाले रैंक तक बनती है उनको क्लास बी में भेजा जाता है। इसी तरह से क्लास सी में यानी क्लास सी में 8% आप बेसिक में भेजा जाता है। अगर ग्रॉस पे सैलरी की बात कर लेते हैं तो यहीं पे 21,270 रुपये क्लास ए वाले को मिलती है और क्लास बी वाले को 29,636 रुपये मिलती है। क्लास सी वालों को 27,902 रुपये सैलरी मिलती है। तो ये सैलरी का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, यहाँ पे आपने को देखने को मिलता है। तो ये अंदर से कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन पैदा करता है दोस्तों, ताकि हम इस जॉब को पा सके। अगर आपका इसमें उम्र आ रहा है, सीमा आ रही है, आपकी पढ़ाई अच्छी है, अगर आप मेहनती हैं तो आप इस जॉब को आसानी से पा सकते हैं, यानी इस पोस्ट को आपके लिए रखा गया है। ठीक है। तो अगर मैं यहीं पे बात कर लेता हूं तो आरपीएफ एसआई वाले जितने भी बच्चे हैं, यानी आरपीएफ कांस्टेबल वाले बच्चे जितने हैं, अगर इसमें वैकेंसी की बात कर लेता हूं, जब तक रेलवे आपकी वैकेंसी को पूरा नहीं कर सकती तब तक यह मुद्दा बना रहता है दोस्तों। कुछ चैनल जो हैं सपोर्ट भी कर रहे हैं कि आप ट्विटर कैंपेन में आइए। ट्विटर कैंपेन में आते हैं दोस्तों, सभी लोग आते हैं और हम लोग भी साथ में जाते हैं, तो सभी को एक साथ ट्वीट करना पड़ेगा दोस्तों। और सितंबर में अलर्ट रहिएगा, आपका ट्वीटेशन जारी है। आप किसी भी पद पोस्ट के लिए पढ़ाई कर रहे हो या किसी भी जॉब के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आप बच्चों की भलाई के लिए एक ट्वीट तो कर ही सकते हैं दोस्तों। चाहे वह कोई भी वीडियो देख रहा है, आप ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा।
ट्विटर महा कैंपेन में हैशटैग जो लगाया जाएगा उसके माध्यम से हम लोग ट्वीट करेंगे, अपने आवाज़ को रेलवे मिनिस्ट्री तक अपने पहुंचाएंगे, पीएम मोदी तक पहुंचाएंगे, ताकि रेलवे में अधिक से अधिक जॉब देखने को मिले। और इस बार जॉब तो आनी है दोस्तों, और अच्छी खासी वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। 2.5 लाख प्लस पोस्ट आपकी खाली है, और उस सभी वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो रेलवे वाले तैयार रहिएगा, आपकी वैकेंसी जल्द से जल्द आनी है, इसी ईयर में आनी है, भले ही डिले हो रहा है दोस्तों। देखिए, मैं बात कर लेता हूँ, जिस तरह से एसएससी अपना कैलेंडर जारी करता है उसी तरह से रेलवे को भी अपना कैलेंडर जारी करना चाहिए, यही मांग है दोस्तों, इसीलिए डिले हो रहा है। तो ताकि अगर कैलेंडर जारी हो जाता है तो हमें वैकेंसी का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, और वैकेंसियाँ आती रहेंगी दोस्तों।